बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं एक इंतहाई खबीस मर्ज़ के बारे में, एक इंतहाई ख़तरनाक और उम्मुल अमराज मर्ज़ के बारे में। मेरा मुराद यहाँ पे सोज़ाक है। आज हम सोज़ाक के बारे में बात कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको सोज़ाक की वजूहात, असबाब, अलामात, तारीफ़ मर्ज़, ये सारी चीज़ें और इसका इलाज बताया जाएगा। नाज़रीन, ये तमाम मालूमात सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो चलें नाज़रीन, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम आपके सामने, जैसा कि पहले हम बयान कर चुके हैं, कि सोज़ाक के बारे में बात करना चाहते हैं। सोज़ाक, इसके मुख्तलिफ नाम हैं जिसको कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में गंवरिया कहते हैं, उर्दू में सोज़ाक कहते हैं, और हरकतुल बौल भी इसको कहा जाता है। अगर ये सोज़ाक पुराना हो जाए तो इसको पेशाब की नाली में बहुत ज़्यादा ज़ख्म आ जाए, मर्ज़ यानी बिगड़ जाए, तो फिर इसको हम कुरहा का नाम भी देते हैं, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में ग्लीट कहते हैं, पुराना सोज़ाक। नाज़रीन, इस मर्ज़ का सबब एक किस्म का माइक्रोस्कोपिक वर्म है, माइक्रोस्कोपिक कीड़ा है, माइक्रोस्कोपिक जरासीम है, जिसको गोनोकॉकस कहा जाता है। उसको गोनोकॉकस भी कहते हैं, गोनोकॉकस भी कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक कीड़ा जो है, ये पेशाब की नाली में इन्फेक्शन का सबब बनता है, जिससे पीप और दर्द होता है, पीप आने लगती है, दर्द महसूस होता है और मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मुतादी मर्ज़ भी है ये एक से दूसरे को भी लगता है, इसलिए इसको मुतादी कहते हैं, वबाई मर्ज़ है। नाज़रीन, याद रहे कि इसके अलावा, यानी गोनोकॉकस के जरासीम के हमले के अलावा भी पेशाब की नाली जो है, जिसे नाइज़ा कहते हैं, यूरेथ्रा भी कहते हैं, वो मुतासर होती है। लेकिन जो दीगर वजूहात हैं उनकी बिना पर अगर ये नाली मुतवर्रम हो तो उसको हम सोज़ाक में नहीं लाते। यानी वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से पेशाब की नाली जो है वो मुतासर होती है। मसलन हाइज़ा के साथ इंटरकोर्स किया जाए, सैलानुर रहम वाले मरीज़ के साथ, फीमेल के साथ, ज़ौज के साथ जमा किया जाए तो उससे भी पीप आने लगती है। इसके अलावा अगर गाउट यानी नकरस का मरीज़ जो है वो मिर्च मसाला वाली अज़िया इस्तेमाल करता है तो इससे भी पेशाब में पीप आने लगती है। दूसरी किसी भी सूरत को हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये उसका गंवरिया है, सोज़ाक है। सोज़ाक उसी वक्त होगा जब गोनोकॉकस जरासीम जो है, जरासीम माइक्रोस्कोपिक जरासीम हमलावर होगा और पेशाब की नाली में ज़ख़म पैदा कर देगा, मुतवर्रम हो जाएगी, वहाँ झिल्ली पैदा हो जाएगी और पेशाब के साथ पीप आने लग जाएगी। नाज़रीन, इब्तदा में ये
पेशाब की नाली के नाइज़ा के सामने वाले हिस्से में वर्म होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वर्म मसाना की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर ये इब्तदा में इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो ये आसानी से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अगर ये मर्ज़ बढ़ जाए और ये वर्म जो है ये मसाना की तरफ चलना शुरू हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। और ये इतना मुतअद्दी मर्ज़ है कि इससे मुतासर मरीज़ जब भी किसी जो है वो अगर वो मरीज़ है बाहर से उसको ये मर्ज़ लगा है तो नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि ये मर्ज़ जो है ये ज़्यादातर बाज़ारी औरतों के करीब जाने से लगता है। और जब इस तरह का मुतासरा शख्स अपनी पाक दामन बीवी के पास भी आता है तो उससे भी ये मर्ज़ मुंतकिल हो जाता है। और नाज़रीन ये कितनी एक ख़तरनाक बात है कि ये मर्ज़ जो है ये आगे बच्चों में भी मुंतकिल हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद पैदा होने वाले बच्चे जो होते हैं वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका इलाज बर वक्त करवाना कितना इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई नागुज़ीर है। नाज़रीन आपको पता चल गया, आपने जान लिया कि इसका वजह क्या है, इसके असबाब क्या हैं और इसकी अलामत ये हैं कि ये इंटरकोर्स करने के फ़ौरन बाद नहीं लगता, बल्कि 2-4 रोज़ के बाद जो है वो इसके असरात महसूस होना शुरू होते हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये 5वें-7वें रोज़ जो है वो सुराख बोल जो है उसकी सुरख और पतली पीप खारिज होने लगती है। चंद रोज़ बाद जो है वो इसका वर्म ज़्यादा फैलना शुरू हो जाता है और इस पेशाब के साथ जो है वो खून भी आने लगता है। नाजरीन जब आपको पता चल जाए कि ये सोजाक का मर्ज़ है तो फिल फौर उसका जो है ना वो इलाज करवाएं। तो इसके आइए बात करते हैं इसके इलाज के ज़िम्रे में। तो इलाज में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। गोनोकोकस यानी सोजाक का जो जरासीमी कीड़ा है इसमें ज़्यादातर अदवियाँ मदरबोल अदरार करने वाली अदविया इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि पेशाब आवर अदविया का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। मशरूबात में इसमें शरबत बजूरी का इस्तेमाल किया जाता है। शरबत बजूरी, मगज़ खयारीन, मगज़ खरबूजा इसका इस्तेमाल किया जाता है। शरबत दीनार का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जितनी भी अदविया आपने इस्तेमाल करनी है उसमें अदरार बोल को हमने सामने रखना है, उसके मुताबिक इसमें इसको अदविया को हमने इस्तेमाल करना है। हमने इस ज़िमन में एक मुकम्मल कोर्स तैयार किया हुआ है जो कि एक सफ़ूफ, गोलियां, माजून और शरबत पर मुनासिब है। ये 3-4 चीज़ें हैं, सिंपली इनको हम इस्तेमाल करवाते हैं अपने मरीज़ को। इब्तदाई लम्हात का मर्ज़ हो तो ये कम से कम एक महीना जो है वो इसके लिए काफ़ी होता है। लेकिन अगर ये मर्ज़ ज़्यादा पुराना हो जाए तो फिर 2 से 3 माह लग जाते हैं इसको बेहतर होने में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कोर्स बहुत कामयाब है, जिसको सुजाकी कोर्स कहते हैं। आप व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आपके पास आ रहा है, आप वहाँ से देख लें, उसको महफूज कर लें और राब्ता कर लें। अगर कोई शख्स इस मर्ज़ की का मुकम्मल कोर्स हमसे मंगवाना चाहता है तो ये बज़रिया पार्सल जो है वो उन तक पहुँचा दिया जाता है। और जो लोग क़ुर्ब जवार के हैं वो हमारे टाइम टेबल के मुताबिक इधर आके भी इसको कोर्सेज को लेते हैं। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब कोर्स है। तो नाजरीन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली मरतबा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह। तमाम नाजरीन के लिए बेहतरीन ऑफ़र, तमाम किस्म के कोर्सेज़ बज़रिया डाक आप तक भेजे जाते हैं। होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं, घर बैठे अपना इलाज करें।